जीत के जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वन दी इलेक्शन। गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बहुत हंसते हुए खुश होके मेरे से शेक हैंड किया और कह लगे हम ठीक है। मैंने कहा जी गुरुजी। और वही गुरुजी की जो गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि पार्लियामेंट लड़ना 6 महीने के बाद ही फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन था। ये था नवंबर 2003 में और वो था मई 2004 में। उन्होंने 2004 में मुझे फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, जीती, पार्लियामेंट मेंबर बनी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनी। ये बहुत अच्छा गुरुजी की कृपा बनी रही। और उसके बाद जब मेरा ये था, गुरुजी ने साथ में जब चोला छोड़ा तो मैं इससे बहुत दुखी और परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी अब बताओ मैं क्या करूं। मैं तो क्योंकि मैं माता रानी को पूजा करती थी, मैंने कहा मैं क्या करूं, किसकी पूजा करूं, कहाँ जाऊं, इतना अब बहुत और मतलब उस समय बहुत ही क्रूशियल समय था। मैंने कहा डिलिमिटेशन भी हो गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदल गई थी, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में फिर वही दर्शन देखे। गुरुजी कहते हैं जो स्वप्न में नहीं आते वो गुरुजी स्वप्न नहीं होता, वो साक्षात होते हैं। उन्होंने फिर दर्शन देखे और मेरे को मेरा रास्ता दिखाया कि कैसे करो, किस तरह से पूजा करो। मैं अपनी जिस माता को पूजा करती थी उन्होंने जैसे बताया कि पूजा करो वो करा। देन अगेन आई गॉट द टिकट, आई वॉन दैट इलेक्शन एंड आई बिकेम कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब कहाँ कहाँ पल 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 पे उन्होंने बचाया। आज भी जब थे चोले में, ये तब की बात है और बाद की बात है कि मेरे गले में जो कैसे फंसा, कैसे उन्होंने मुझे बचाया, कैसे कष्ट दूर करे, किस तरह से रोग मुक्त करते हैं। हो सकता है कि कभी किसी को धीरे, किसी को एक दिन में ब्लेसिंग मिल जाती है, किसी को 1 साल में मिलती। वो गुरुजी को पता है कब समय अच्छा आएगा और कब हमारा वो कल्याण करेंगे। गुरुजी की वो जो महिमा है हम शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। हम किन शब्दों को मैं प्रयोग करूं मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे गुरुजी की आज की पल पल की जो महिमा होती है उसको कैसे उन्होंने दर्शन देते हैं, किस तरह से अपने जब हम जाना होता है मंदिर, बड़े मंदिर, तो ऑटोमेटिकली हम सोचते, मैं कभी सोचती थी गुरुजी देखो हम जब थे कितने शांत से आते थे, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है अब ज्यादा वो पहले कहते थे लाइना लगेंगी तो हम लोग मजाक में लेते थे उस बात को, लाइना लगेंगी दर्शन भी नहीं मिलना, करा लो जिन्होंने ने दर्शन कराने हैं, ले आओ संगत नो। तो हम थोड़ा लाइटली लेते कि कितना होगा, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं हम लोग 100 लोग, 150 लोग, 200, 500, 600, 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे और ऐसा क्यों है। लेकिन आज देख रहे हैं जो गुरुजी ने कहा एक एक शब्द सत्य, लाखों की लाइन दर्शन के लिए आती है। और जब मैं कभी सोचती हूँ कि गुरुजी कृपा करना, जैसे पहले आप हमें बुलाते थे ऐसे सीधा बुलाना, तो हमेशा से उनकी कृपा रही है। उनकी ऐसी कृपा रहती कि वो तुरंत जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुला के दर्शन करा के मत्था टेक के लंगर प्रसाद लेके, लंगर में वो शक्ति है जो उसको लंगर समझ के केवल भोजन समझ के खाएगा उसके लिए वैसा, लेकिन अगर उसको प्रसाद मान के खाएंगे तो शरीर के तन मन के जितने रोग, जितनी परेशानियां हैं ऑटोमेटिकली एकदम निकल जाती है। जैसे गुरुजी ने कहा कि जो सत्संग हम लोग करते हैं अभी, तो हमारे एक संगत में अंकल हैं, उनको कई बार बहुत सारे ड्रीम में गुरुजी ने आके बताया, जो उन्होंने शेयर किया वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि वीरवार के वीरवार गरम दूध में जो जलेबी खाएगा उसको हर रोग से मुक्त रहेगा। ये गुरुजी के जो उस अंकल ने अपना सुनाया कि ड्रीम में आके गुरुजी ने कहा कि ये हर वीरवार को दूध जलेबी खाने से हर तरह के तुम्हारे शारीरिक मानसिक रोग दूर होंगे। अब हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने क्योंकि जो कहते हैं वो कहा ना कि जो गुरुजी के ड्रीम नहीं वो सचमुच आके करते हैं। एक हमारी नीतू आंटी है, उन्होंने भी एक बार गुरुजी ने उसको ड्रीम में बताया और उसे कहा कि 5-7 चीजें बताई, सारी तो मुझे याद नहीं। उन्होंने ये कहा कि देखो जो गुरुजी का कोई मैसेज मिलता है उसको मान लेना चाहिए। ये कहा, अगर कोई ये कह रहा है कि गुरुजी का ये मैसेज है तो हमें मान लेना चाहिए। हमें
दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें अपना कि गलत है सही है, ये तो ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही है तो सही है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वो गलत भी है तो हमें तो गुरु जी का मैसेज करके मिला है, हमें मान लेने से उसका अच्छा फल हमें मिलेगा। और कोई जो गलत कहेगा वो गुरु जी जाने। और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने, एक गुरु जी ने कहा कि मैं अब शिव रूप में हूँ, तो शिव, जितनी भी मूर्तियां आप शिव की अपने घर में रखते हैं उसे चमका के रखो, बिल्कुल साफ करके चमका के रखो। कई बार ऑक्सीडाइज भी होती है तो उसको भी साफ करके, धूल नहीं होनी चाहिए, साफ रखो। क्योंकि मेरी आत्मा जो है अब शिव में प्रवेश कर गई है, मैं शिव रूप में हूँ। हर घर घर में जितने आप इनको चमकाओगे, जितना साफ करोगे, उतनी नेगेटिविटी इस संसार से निकल जाएंगी। ये ऐसी और 5-7 चीजें थी, मैंने नहीं लिखी, लेकिन शांति ने लिखी थी जब सत्संग में उन्होंने बताया कि वो चीजें थी। मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी के जो वचन रहे, गुरुजी की जो वडियाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। किस तरह से गुरुजी ने जो हमें सारे जवाब देते थे, जब गुरुजी के एम्पायर स्टेट में हम जाते थे, जो सीडी लगाते थे वो गुरुजी के अपने कहने से लगती थी। जितने भी वचन सुने जाते थे या जितनी भी सीडी में हम लोग जो सुनते थे उसमें हमारे मैसेज मिल जाते थे। और कभी कभी हम सोच के जाते थे कि कई बारी कि गुरुजी ये परेशानी कैसे, तो वो एक शब्द मुझे याद नहीं आ रही, इसका साईं डाडा, उसको दुख का एक और इस तरह से है। तो उसके लिए तो भगवान, जो हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे वैद्य हैं, जो हैं वो सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम लेके, आपने जैसे पहले भी कहा कि मेडिसिन की बात कही, वो बात ठीक है कि मेडिसिन कभी किसी को असर नहीं करती है। अगर गुरुजी की ब्लेस्ड हो, गुरुजी जब कई बार कहते थे हाँ ऑपरेशन कराओ, करना तो मैं ना करा, ये दवाई खानी नहीं की, या तो मना कर देते कि कोई जरूरत नहीं, या वो कहते थे खा लो, मैं ब्लेस कर रहा ना, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। गुरुजी की चीजें जो ब्लेस हो जाए उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, रोग मुक्त होते हैं। हमारे आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर ये ठीक होता है। और आज भी गुरुजी की कृपा सब पे बनी है। पल पल हम गुरुजी का जब ध्यान करते हैं तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सब वो अगर यही कहते रहे कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे काम करूंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है। हम हर वक्त गुरुजी को ध्यान रखें, गुरुजी को अपने साथ महसूस करें। क्योंकि कई बारी एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है कि एक बारी जब गुरुजी से तो वो लॉकेट बांध रहे थे, चांदी की चेन और चांदी के लॉकेट थे, तो मेरे को उन्होंने दे दी। मेरी बीच वाली डॉटर भी थी, तो मैंने उनको कहा गुरुजी इसको भी दे दो। तो कहने लगा मैं तो दिल्ली चाहता है की लोड़ है। मैं चुप हो गई। फिर मैं मन में सोची थी कोई बात नहीं, मेरे पास जो है ना, मैं इसको दे दूंगी अपना। मैं अभी सोच ही रही थी, तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसको देखा और कहते ले फड़। तो गुरुजी ने तभी उसको एक दिया। मैं मन में हंसने लगी कि मैं सोची थी मैं अपना दे दूंगी, गुरुजी ने एक और दे दिया। तो कई बार ऐसे करते थे। उसकी एक परेशानी थी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसको ये बोलता है डॉक्टर, तो ऐसे होता है। अगर उन्होंने समझो ये कह दिया ऐसे होता है, तो हम अपने आप उसको क्योर कर देते थे। फिर उन्होंने अपनी चाय प्रसाद पी रहे थे और पीते पीते उसको काले पी ले, तो उसने लेके पी ली। तो ये ठीक है, गुरुजी की कृपा बनी रही। कोई रोग जो उसको बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक हो गया। गुरुजी की बड़ी कृपा है। आज भी हमारे उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हैं। कभी भी जब परेशानी में हो, पर मैं अभी भी सोचती हूँ कि हम लोग उनकी बात में जिद करती थी। अभी भी जैसे मुझे एक ड्रीम आया और गुरुजी कह रहे हैं, मैं अक्सर सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैं सो रही थी और सत्संग चला रखा था। मैं सो गई, ड्रीम में आए गुरुजी की कर रही है, सत्संग कर रही है। मैं कहा नहीं जी गुरुजी सुन रही हूँ। ओहो, तो मेरी आंख खुली। तो मैंने कहा मैं कितनी गलत हूँ, मुझे भी गुरुजी की हर बात को हाँ कहना चाहिए। वो कह रहे सुन रही है, सत्संग कर रही है, तो मुझे कहना चाहिए हाँ जी कर रही है। और मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि मैंने तो कह दिया कि नहीं मैं सुन रही थी। आपने ठीक बोला ना, मतलब झूठ नहीं बोला। मैं कहा हाँ मैंने तो, क्योंकि मैं सुन रही थी, कर तो नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं सुन रही हूँ, कर नहीं रही। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं सत्संग करने से। सत्संग
सुनाने से, सत्संग सुनने से, वो कहते थे सत्संग कहने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। इसको कहाँ क्या रिप्लाई मिलता है, क्या जवाब मिलता है? गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही अपने जवाब देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो भी समस्या हो, जो पाप है, जो प्रॉब्लम है, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ने ये भी कहा कि कोई भी पाप की गठरी मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं उसको कुचल के सब खत्म कर दूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। या हमारी बहुत सारी दिन भर की या समस्याएं होती हैं, टेंशन होती है, परेशानियां होती है, टेंशन मेरे चरणों में छोड़। आज भी आप जहाँ भी हैं, पूजा घर है नहीं है, मानसिक तौर से भी पूजा करेंगे और गुरु के चरणों में छोड़ दो, गुरुजी मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मैं आपके चरणों में रख रही हूँ, आप जानो और मैं आपकी हूँ। बस ये कहें कि आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ और कहो कि गुरुजी मेरा कुछ नहीं, मैंने तो अपना जीवन आपके हाथ में दिया, आप जानो आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, क्या मेरे जीवन में ठीक है वो कर। और ये मानिए, सच मानिए, आपकी प्रॉब्लम का हल गुरुजी खुद निकाल देते हैं। जो उनके चरणों में आपने समस्याएं रख दी और फ्री हो गए, उनको कहा मेरे को चिंता नहीं करनी, मुझे चिंतन करना है आपका, चिंता आपकी है, मैं केवल आपका चिंतन करूं और आप हमारी चिंता दूर करो, तो वो दूर होती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने ना किया हो, चाहे वो हनुमान से कराएं, चाहे वो दुर्गा से कराएं, चाहे वो काली से कराएं, चाहे वैष्णव से कराएं, चाहे ब्रह्मा से कराएं, चाहे विष्णु से कराएं, वो उनकी अपनी है, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो प्रकाश है, वो ज्योत है जिसका आदि ना अंत। जिस ज्योत से, जिस प्रकाश से, जिस रोशनी से सारे देवी देवताओं की ज्योत जगती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ भी हो, ये सब सिर्फ प्रभु की लीला है। गुरु में सब है और गुरु एक शिव, महाशिव है, जिसका कोई अंत और आदि नहीं है, जो पैदा नहीं हुए, जो पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड, हम सोचते एक ब्रह्मांड, एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों तारे, अनेकों ब्रह्मांड है जहाँ गुरुजी व्याप्त है। हर जगह में इतनी उनकी शक्ति, वो खुद भी कहते थे, कहते हैं मेरा अगर तुम स्वरूप नहीं देख सकते, मैं तो इतनी ऊंचाई से देखता हूँ कि मुझे कीड़े के जैसे दिखते हैं सब लोग, और मैं लेकिन 1 मिनट में उसका अगला पिछला सब पढ़ लेता हूँ। और मेरी जो पावर है, अगर मतलब उसका फ्लिकर ऑफ जैसे सेकंड कहते हैं, उसका भी इतना सा भी अंश अगर मैं पूरी तरह से आपको दिखा दूं तो भस्म हो जाएंगे, इतनी तेज है उनमें। ये बात गुरुजी खुद बात करते थे उस समय पे, और ये कहते थे और हम मानते भी हैं। चाहे उस समय में हम लोग इंसान है ना, तो मजाक रूप में गुरुजी ने कह दिया, हमने सुन लिया, माना नहीं, कभी मान लिया, कभी नहीं माना, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता रहे। लेकिन आज उस चीज को मैं बहुत पछताती हूँ, दुखी भी होती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने हमें कहा और हम कुछ चीजें मानी, कुछ नहीं मानी। आज मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी से बारंबार, उनसे कहती हूँ बख्शनहार मुझे बख्श देना, मेरी गलती या मेरे बच्चों की या किसी की भी गलती हुई, संगत को बख्शो और अपने सही मार्ग पे लाओ, अपने चरणों की ऐसी सब बुद्धि दो, हमें अपने चरणों से सुमति दो जिस सुमति से हम अच्छे कर्म कर सकें।